हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद। आइए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे 4 मित्रों की किस्मत का बदलना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा मेल था। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं, भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। मेरे मित्र सच्चे मित्र हैं, उनकी मित्रता पर मुझे पूरा विश्वास है। वो मेरे साथ कभी दगा नहीं करेंगे। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ चले जाने को कहा। लड़के ने भी श्री राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास जा पहुंचा। उसने उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर साथ रहेंगे। उसके बाद सबने अपने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर आया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली है। सब ने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। किसान के पुत्र के निष्काम भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए। उन्होंने लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ है, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा है। इसमें भेद की कौन सी बात है? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। जो तीसरा आम खाएगा उसके मुख से सोने की असरफियां निकलेंगी और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। सुबह सुबह जब सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख लग गई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से सोने की 3 असरफियां निकलकर सामने गिरी। उसे सोने की असरफियों की परख थी। उसने चुपचाप सोने की असरफियों को अपने जेब में रख लिया। दूसरे दिन सुबह राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक असरफी निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ लाने के लिए कहा।
वह असरफी लेकर बाजार पहुंचा तो क्या देखता है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधे सबके टकरा रहे हैं। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा, नहीं तो, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है, वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फूल माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते से एक और हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने जो पूरा पका हुआ आम खाया था, इसलिए वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरी असरफी निकाली और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह असरफी लेकर बाजार पहुंचा। राज्य को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति अभी करनी ही थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया था। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े शाहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और वह अभी दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूँ। राजकुमार ने बची हुई सोने की असरफी उसे सौंप दी। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाली सोने की असरफी दुकानदार की हथेली पर रख दी। फटे हाल लड़के के पास कीमती सोने की असरफी देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही यह सोने की असरफी राजमहल से चुराई होगी। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे बंदी बना लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था उसी कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है, मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में न रहना ही अच्छा होगा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव में पहुंच गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 3 सोने की असरफियां लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर थूका। उसके मुंह से 3 सोने की असरफियां फिर निकली। वे तीनों असरफियां उसने किसान को दे दी। किसान फिर से धनवान बन गया और उसने फिर 3 असरफियां दान देना आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख देखा नहीं गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगा कर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब उस वेश्या ने एक किसान औरत का रूप बनाया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ, यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है, मैं इसके बिना कैसे जी सकूंगी, इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को इसकी बात जच गई। राजकुमार भी बुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा लड़का उल्टी करेगा तो बहुत सी असरफियां एक साथ निकल आएंगी। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी तो हुई, लेकिन एक भी असरफी नहीं निकली। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई। एक राजकुमारी ने प्रण किया था कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी।
उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक ना चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी उसने अपनी पुत्री को दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने के लिए निकले। राजा पहले गांव के मुखिया से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसके द्वारा रोज की 3 अशर्फियां दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने मंत्रियों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी कर रखी थी। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और मंत्री बने मित्र ने भी उन्हें पहचान लिया और सब एक दूसरे से गले मिलने लगे। तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तीनों ने मिलकर अपने साथी किसान पुत्र को खोजना आरंभ किया। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उसमें से किसान का लड़का भी मिल गया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। उसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने खूब जश्न मनाया। अपने राजकुमार के वापस आने पर उन गांव वालों ने खूब त्योहारों की तरह धूम मचा दी। सबके दिन खुशी से बीतने लगे। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।